दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर, क्योंकि जो हमारी धारणा है वो पुरुष वर्ग की कि ये मेंटेनेंस का केस अगर पत्नी के द्वारा एक बार कर दिया जाए तो आप मेंटेनेंस से नहीं बच सकते। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि यहाँ जिस व्यक्ति की भी ये मानसिकता है कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ इसलिए मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो यहाँ पर कानून इस चीज को नहीं मानता। हाँ, अगर आपकी और सामने वाले व्यक्ति की कंडीशन सेम है तो उसके आधार पर आप जजमेंट का सहारा भी ले सकते हैं और उसके आधार पर आप उस जजमेंट का सहारा लेकर अपने केस को स्ट्रांग भी बना सकते हैं। लेकिन हर केस में ऐसा ही होगा, चाहे आपकी केस की परिस्थितियां अलग हो या सामने वाले व्यक्ति की केस की परिस्थितियां अलग हो। तो इस मेंटलिटी से अगर व्यक्ति अपने मन से हार कर घर पर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं जिता सकता, उसे उसके अधिकार कोई नहीं दिला सकता, उसे न्याय कोई नहीं दिला सकता। लेकिन अगर जहां आपने ये मेंटलिटी बना ली कि हम सही हैं और हम सामने न्यायालय में जाकर अपने पक्ष को पूर्णता रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा। और इसीलिए न्यायालय के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है कि अगर बाय चांस आपका न्यायालय से जजमेंट गलत भी हो जाए तो आप आगे बढ़कर स्टे भी ले सकते हैं या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति मन से हार जाए तो उसे कोई नहीं जिता सकता, ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर आप सही हैं और अपील लगाएंगे तो 101% आपके जीतने के चांसेस होंगे। इसी तरह से इस केस में जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि मेंटेनेंस को लेकर लोगों की मेंटलिटी ये है कि अगर विवाह कर लिया है तो पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। पति पर ये तो बीतनी ही है या पति को देना ही होगा, इससे पति नकार नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर आप अब थोड़ा सा सजग होंगे, आप अपने अधिकारों को जानेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब जो कि सीआरपीसी 125 में प्रावधान था मेंटेनेंस का, वही अब नए कानून के तहत बीएनएसएस की धारा 144 के तहत इनको इसका प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर पत्नी अब बीएनएस की धारा 144 में जाकर मेंटेनेंस की मांग करेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐड की गई हैं। अगर आप इन 3 बातों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो मेंटेनेंस तय अगर हो भी जाता है तो कैंसिल भी हो जाएगा। और पहली बात तो अगर आप बात समझेंगे और आपके साथ ऐसी परिस्थिति बन रही है तो आप मेंटेनेंस कैंसिल भी करा सकते हैं, आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ आती है तो आपको किस प्रकार से कदम उठाना चाहिए। तो अगर पत्नी साथ नहीं रहना चाहती अपनी मर्जी से, फिर भी वह आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगाकर बैठी है और आप पर झूठे आरोप लगा दिए हैं कि जहां एडल्ट्री में है या मेरे पति के द्वारा मुझसे मारपीट की जाती है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरे साथ अभद्रता की जाती है, ऐसी आरोप लगाकर पत्नी अलग रह रही है और आपसे मेंटेनेंस की मांग कर रही है, तो यहाँ पर आपको ये बातें प्रूफ करनी है और या उससे प्रूफ मांगना है। क्योंकि अब ये नए कानून के तहत ये प्रावधान है कि आप जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाएंगे कहीं साबित भी आपको ही करना होगा। तो इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देना है कि अगर ऐसा किया है, जैसे मारपीट की गई है, तो आप मेडिकल दिखाइए या कोई आस पड़ोस का आई विटनेस या कोई भी ऐसी बात कि जिससे आपकी बात सिद्ध हो सके। यहाँ ये चीजें आप अपने एडवोकेट के का सहारा लेकर लीगल लैंग्वेज में बात कर कर पत्नी से जवाब मांग सकते हैं। यहाँ पर पुरुष वर्ग इस बात का पूर्णतः ध्यान रखे कि ऐसी कोई गलती ना करे कि जहां पर आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर दे न्यायालय के समक्ष या पत्नी से बदतमीजी करें। क्योंकि यहाँ पर स्वाभाविक है, अगर महिला गलत करती है तो फ्रस्ट्रेशन में पुरुष वर्ग के द्वारा न्यायालय में गलत तरह से रिएक्ट कर दिया जाता है, जिसका परिणाम महिला को नहीं पुरुष को चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर पत्नी झूठे आरोप लगाती है तो उससे आप सबूत मांगिए। और जहां वह इन सबूत को नहीं दे पाई, क्योंकि स्वाभाविक है जब पति के द्वारा ऐसा कुछ किया ही नहीं तो वह सबूत कैसे दे पाएगी, और जब वह सबूत नहीं दे पाएगी तो धारा बीएनएस की धारा 144 में बीएनएसएस की धारा 144 मतलब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 144 में ये के तीसरे चरण में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर पत्नी के द्वारा लगाए आरोप वह साबित नहीं कर पाती है तो आप इस आधार पर भी
अपने मेंटेनेंस को खारिज करा सकते हैं। यहाँ पर पत्नी जब अपनी मर्जी से अलग रह रही है तो आपको उसको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कारण, अगर पत्नी खुद एडल्ट्री में है और आप पर आरोप लगाकर बैठी है और फिर मेंटेनेंस की मांग कर रही है, तो अगर आप इस बात को प्रूफ कर देते हैं तो यहाँ पर पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो यहाँ पर आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो मैंने आपसे कहा ध्यान रखने की बात की, आप बदतमीजी ना कर कर अपने एडवोकेट का सहारा लेकर अपने बात को रखेंगे तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात भी समझ लीजिए कि आप यहाँ पर BNSS की धारा 144 के चौथे चरण में ये प्रावधान है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है तो वह किसी भी प्रकार से पति से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। अब बात करते हैं कि अगर पत्नी के द्वारा इस तरह से प्रूफ दे दिया गया और मेंटेनेंस बंधवा लिया गया, क्योंकि स्वाभाविक है न्यायालय सबूतों पर चलता है और जहां सबूत की बात आती है तो कहीं ना कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि जहां न्यायालय के सामने भी गलत परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं और उसके आधार पर मेंटेनेंस बांध दिया जाता है कि आपको आदेश दे दिया जाता है कि आपको अपनी पत्नी को इतना मेंटेनेंस तो देना ही होगा। तो आप यहाँ पर ये बात भी समझ लीजिए कि अगर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस बंधवा लिया जाए, आदेश मिल जाए, तो यहाँ पर आपको ये प्रावधान है कि आप BNSS की धारा 144 के 5वें चरण में जाकर मेंटेनेंस को रद्द भी करा सकते हैं। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि पत्नी एडल्ट्री में वह दुर्व्यवहार करती है, वह अपने वैवाहिक जीवन की किसी प्रकार से जिम्मेदारियों को नहीं निभाती है, तो यहाँ पर आप इसके चलते आप मेंटेनेंस को रद्द भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 बातों को आप ध्यान में रखकर अगर मेंटेनेंस आपसे गलत मांग की जा रही है या मांग करने पर आदेश आ गया है तो आप तीनों ही परिस्थिति में मेंटेनेंस कैंसिल करा सकते हैं। तो यहाँ पर पुरुष वर्ग को सजग होने की आवश्यकता है। गलत महिला को, जो पत्नी अभद्रता करती है, किसी प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाती है और अनुचित व्यवहार कर कर पति पर झूठा आरोप लगाती है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस देने से आप बच सकते हैं। आपके हक में कानून है, बस जरूरत है आपको सजग होने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।